नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। अब देखिए हम लोगों ने गुणोत्तर श्रेणी का जो बेसिक है वो अच्छे से कवर कर लिया है। आशा है कि आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा, उसका नोट डाउन भी किया होगा। अब हम आगे देखेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमने उसको निकाला है और उसको हम हल कराएंगे। पिछले 10 वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित वो सारे सवाल हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे, एक एक करके धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, जो कि एक अच्छे लेवल की परीक्षा होती है, इसमें पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है। ये गुणोत्तर श्रेणी है 4, 12, 36। इसका 8वां पद ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, 8वां पद, यानी इसका मतलब 8वां पद यानी n वां पद ज्ञात करना है। और जो गुणोत्तर श्रेणी होती है उसमें n वां पद, यानी देखिए ये कब कर पाएंगे, जब हमारे दिमाग में जो फार्मूला हो एकदम क्लियर हो और एकदम याद होना चाहिए। अभी शुरुआती दौर है तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले को लिखते रहेंगे, जिससे फार्मूला हमें बार बार लिखने से क्या होगा, याद हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो जो ये 8वां पद है यानी T8 बराबर होता है AR⁻n-1। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। अब देखिए इसमें हमें पहला पद पता है, पहला पद A का मान कितना है, T8 निकालना है हमें, यानी Tn बराबर होता है, ये फार्मूला हमारा, ये फार्मूला ये होता है। और देखिए A का मान क्या है, A का मान है 4, R का मान कितना है A2/A1, यानी 12/4, यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 3 12। तो R का मान कितना आ गया, 3 आ गया है। और आगे देखिए इसमें A का मान पता हो गया, R का मान पता हो गया, कौन सा पद, 8वां पद यानी T8, यानी n का मान कितना है, 8 है। n का मान कितना है, 8 है। अब इसको हम फार्मूले पे रख देंगे तो n की जगह कितना है, 8 है, 8 बराबर A का मान कितना है 4 इंटू R का मान क्या है 3, इसका पावर n यानी 8-1। अब देखिए 4 इंटू 3 का पावर 8 से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए 4 इंटू 3 को 7 बार लिखेंगे, यानी 3 को 7 बार लिख के गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं इसको, 4 3 12 3 36 36 दूना 72, 36 108, यहाँ तक हो गया है। आगे देखिए इसमें 3 से फिर गुणा करेंगे तो 8 3 24, 324 हो जाएगा। फिर इसमें 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 3 9, 972 हो जाएगा। फिर इसमें 3 3 यानी 9 से गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, 9 7 63, 63 है कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 6 9 9 81, 81 6 कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा 8748 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8748। यानी इस श्रेणी का जो 8वां पद होगा वो कितना होगा, 8748 होगा। देखिए हम अपनी लैंग्वेज में अपना पहाड़ा पढ़ते हैं जिसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं। आप अपनी लैंग्वेज में या जैसे आप पढ़ते हैं पहाड़ा, उस तरीके से आप पहाड़ा पढ़े, जिससे टेबल पढ़ेंगे तो आप आसानी से और तेजी से उसको कर पाएंगे। देखिए इसका हमने आंसर निकाल लिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल जैसी परीक्षाओं में क्या है, पूछा गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको हम मिटा देते हैं। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, जो कि रेलवे की बहुत पॉपुलर परीक्षा है जिसे हम एनटीपीसी कहते हैं, उसमें पूछे हुए हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें देखिए क्या दिया है, 81 27 9 डॉट डॉट अनंत तक का योग। ये जो श्रेणी है इसका हमें अनंत तक का योग पूछा गया है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यस अनंत। देखिए अभी हम शुरुआती दौर में तुम्हें फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है। तो एस अनंत यानी सम ऑफ अनंत टर्म्स, इसका जो योग होता है का फार्मूला होता है A/R-1 होता है। क्या होता है, यस अपान 1 - R होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, 1 - R होता है। अभी थोड़ा सा दिमाग से मतलब थोड़ा सा गलती हो जाती है कभी कभी, तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा आप लोग। बाकी हम कोशिश करेंगे कि गलती ना हो आगे से हमसे। देखिए तो यह अनंत बराबर A/1 - R होता है। अब देखिए इसमें A बराबर क्या है, 81 है, इसमें A बराबर क्या है, 81 है, R कितना है, A2/A1 यानी
अब कैसे पता चला हमको कि इस श्रेणी में हम पहले अनंत वाला मतलब फार्मूला लगाएंगे। ऐसे पता चला है क्योंकि इसका जो r है, हमने आपको कल पढ़ाया था कि r जो हो 1 से अगर कम है, 1 से क्या है, 1 कम है, तो उसमें यस अनंत वाला हम फार्मूला लगाते हैं। देखिए तो r का मान इसमें कितना हो जाएगा, a2 यानी 27 अपान कितना, a1। जैसे हम निकालते हैं r, तो 27 को 81 से कर 27 81 1 बटा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी r का मान कितना आ गया, 1/3। 1/3 मतलब ये 1 से क्या है, कम है, 1 से क्या है, कम है। इसलिए हमने यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई किया है। हमको पहले से पता हो गया था, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया है। आप लोग पहले श्रेणी देखेंगे, सीरीज देखेंगे, उसका r देखेंगे, उस हिसाब से आप कंडीशन को अप्लाई करेंगे। आगे देखिए, अब हम फार्मूले में अपना सवाल लगाते हैं। देखिए a का मान क्या है, a का मान 81 अपान 1 माइनस r का मान क्या है, 1/3 है। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 81 अपान यहाँ बटे 1 कर देंगे, कैची गुणा करेंगे, 3 माइनस 1 और हर का गुणा यानी 3 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 81 अपान 2/3। आगे देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ यस अनंत यानी इनफाइनाइट, यस इनफाइनाइट, तो यहाँ यस इनफाइनाइट इज इक्वल टू, ये देखिए 81 और ये 2/3 बड़े घटे में है। अब ये ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो 3 इसको गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3 और 8 त्रिक 24, 243/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम, यस अनंत बराबर हो जाएगा, इसको हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए एक और क्वेश्चन आगे क्या है, ये क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया। अभी तक हमने सीजीएल में और एनटीपीसी के दो सवाल दे चुके हैं। अब उन्हें एक क्वेश्चन उठाया है जो कि एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। और देखिए क्या है क्वेश्चन, ये गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 12 है। तीसरा पद क्या है, 12 है, और पांचवा पद 48 है। तो पहला पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं हम लोग। अगर इसको नॉर्मली करेंगे तो ये, अगर स्पीड से करेंगे तो ये हो जाएगा ए आर पावर, यहाँ तीसरा पद पूछा है 2 बराबर 12, और ए आर पावर ये कितना पद, पांचवा पूछा है यानी 4 बराबर 48 हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इससे भाग कर देंगे। ए आर पावर 2 बराबर कितना, 12 आया था, ए से ये हाफ काट देंगे, आर स्क्वायर बराबर कितना, 12 चौक 48, यानी आर बराबर 2 आ जाएगा। इसमें रख देंगे मान। ये मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, तेजी से चीजें वही है, तेजी करने के लिए। आर का मान यहाँ 2 हो जाएगा, ये आर का मान कितना हो जाएगा, 4 बराबर 12, यानी ए का मान कितना आ जाएगा, 3। इस प्रकार जब हम लोग, हमें क्वेश्चन यानी फार्मूला अच्छे से हो जाएगा, इस पे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हम लोग इस तरीके से इसको आंसर करेंगे, हल करेंगे, यानी बहुत जल्दी, बहुत कम समय में इसको हल करेंगे। अभी देखिए हम लोग ध्यान से देखते हैं इसको। देखिए आराम से समझिएगा, ये गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 12 है, पांचवा पद क्या है, 48 है। तो टी एन बराबर क्या होता है, ए आर पावर एन माइनस 1। ये हम लोग फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। टी एन बराबर होता है ए आर पावर एन माइनस 1। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी के लिए। अब देखिए तो टी एन में कौन सा 12वां पद, सॉरी तीसरा पद, तो T3 बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा, ए आर पावर एन, एन मतलब 3 माइनस 1। यहाँ देखिए T3 का मान, तीसरे पद का मान 12 दिया हुआ है, T3 बराबर कितना दिया है, 12 बराबर ए आर पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए का मान नहीं दिया हुआ है, ए को हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम वैसे इसको छोड़ देंगे। आगे देखिए इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए पांचवा पद NT5 बराबर ए आर पावर, पांचवा पद है तो n माइनस 1, NT5 है n का मान, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 1, और T5 का मान कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, यानी 48 बराबर ए आर पावर 4 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, ए का मान, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो बहुत अच्छे से नहीं आएगा। जल्दी से हम इसको क्या करेंगे, 2 को 1 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 2 को समीकरण, यानी 2 को 2 भागे 1, समीकरण 2 भागे समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, यानी ए आर पावर 4 बराबर 48 है, और यहाँ बटे कर देंगे दोनों साइड, क्या हो जाएगा, ए आर पावर 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा,
आर पावर ये देखिए घातांक और घातांक का नियम होता है कि अगर आधार समान हो, आधार क्या हो, समान हो, तो और बीच में बटे का निशान हो या भाग का निशान हो तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे काट देते हैं, आर पावर 2 है, आर पावर 4 है, यहाँ आर पावर 2 बचेगा, आर पावर क्या बचेगा, 2 बचेगा। आर पावर 2 12 चौक 48 होता है, यानी आर का मान जो हमारा आएगा ये अंडर रूट 4 में स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए आर का मान 2 आ चुका है, हम किसी भी समीकरण में इसको रख के ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए 1 में रखते हैं, आर का मान समीकरण यहाँ 1 में रख देंगे अगर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 बराबर ए इंटू आर का मान कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ए का मान कितना हो जाएगा, 12, 4 इधर गुणे में इधर बटे में हो जाएगा, तो यानी इसका मान कितना आ गया, 3 आ गया, यानी ए बराबर हमारा कितना निकल के आ गया है, 3 आ गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर इसमें कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का आपको समस्या है, तो आप हमें बता सकते हैं, उसको कमेंट कीजिएगा, हम उसको आंसर देने का प्रयास करेंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जुड़िए और सारे डाउट मैं अच्छे से आपका वहां पे क्लियर कर दूंगा। अगर कोई डाउट हो रहा है तो आशा है कि डाउट नहीं होना चाहिए ऐसे सवालों में। आगे देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और श्रेणी दी हुई है। ये क्वेश्चन जो है हमारा बैंक पीयू में पूछा गया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। देखिए डाटा अलग हो सकता है, मे भी थोड़ा डाटा इधर उधर हो जाए, बट क्वेश्चन एज अ सेम उसी तरीके का है। बाकी देखिए आगे देखते हैं, 7 पदों का ये श्रेणी दी हुई है, 1 3 9 के 7 पदों का योग, कितने, 7 पदों का योग। हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में पदों का जो योग का जो क्वेश्चन होता है उसमें 3 कंडीशन है, जब r बराबर हो 1 के, जब r बराबर ना हो 1 के, यानी 1 से बड़ा हो, और जब r क्या हो, 1 से छोटा हो। तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया जब r 1 से क्या हो, छोटा हो। अब हम ये देख रहे हैं, इसमें पहले हम r ज्ञात करेंगे, तो r क्या हो जाएगा, मतलब a2 यानी 3 अपान a1 1, यानी हमारा r कितना आ गया है, r आ गया है 3, जो कि 1 से क्या है, बड़ा है। जब 1 से बड़ा होता है तो उसमें जो हमारा फार्मूला लगता है वो होता है Sn बराबर a r पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। जब आपको कंडीशन के साथ साथ उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा ये क्लियर रहेगा, तो आप सवाल को बहुत आसानी से, बहुत तेजी से कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं, यहाँ Sn, n का मान इसमें क्या है, 7 पदों का योग दिया है। क्या दिया है, 7 पदों का योग दिया है। तो यहाँ देखिए हल करते हैं इसको, यहाँ पे यहीं से शुरू करते हैं, S7 हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया होगा। r का मान मिल गया है, इसमें a का मान क्या है, a का मान 1 है, और n का मान क्या है, n का मान 7 पदों का है, यानी n का मान क्या है, 7 है। क्या है, 7 है। यहाँ से हल करते हैं तो Sn यानी S7 बराबर a का मान 1 है, इंटू r का मान कितना है, 3 है, 3 का पावर n का मान कितना है, 7 है, माइनस 1 अपान r का मान कितना है, 3 है, माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए यह 7 बराबर, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे चाहे जो संख्या की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 का पावर 7 निकालते हैं, तो यहाँ 3 का पावर 7 मतलब 3 को 7 बार गुणा, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 3 को 7 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 3 27 81, 81 को 3 से गुणा करेंगे, 3 कम 3 3 8 के 24, फिर इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 3 का 9 3 4 12, और 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 से फिर गुणा करेंगे तो 9 3 27, और 3 दूनी 6 2 8, और 7 3 21, कितना हो जाएगा, 21। यानी ये जो हमारा 3 के पावर 7 है उसका मान 2187 आएगा। क्या आएगा, 2187 आएगा। ऐसे आप करेंगे जब गुणा, बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत तेजी से करेंगे। 2187 आया हमारा, कितना आया है, 2187 माइनस 1 अपान 3 से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी ये 7 बराबर, इसको माइनस करेंगे तो 2187 एक घटाएंगे तो 2186 बटे 2, इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, यानी भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 0 में 0, 2 9 18, 2 3 6, 10 93। हमारे ये 7 जो आ जाएगा 10 93 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए जब श्रेणी क्या होगी, श्रेणी में जो r है वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। r क्या होगा, 1 से बड़ा होगा,
तब हम योग का ये फार्मूला लगाएंगे। आइए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत अच्छे लेवल के हैं। अब देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। और देखिए ये पूछा गया है एनडीए में, हमारा ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, एनडीए में पूछा गया है। देखिए गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पदों का योग 21 है और अनुपात क्या है, अनुपात कितना है, 2 है। योग कितना है, 21 है, अनुपात 2 है। तो पहला पद हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए जब हम जानते हैं कि कंडीशन r बराबर 2 है, यानी ये 1 से क्या है, बड़ा है, तो हमारा जो Sn वाला फार्मूला होता है, Sn वाला क्या होता है, और Sn बराबर दिया है कितना, 3 पदों का योग, सॉरी S3 बराबर कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। तब जो हमारा अगर r 2 से 2 है यानी 1 से बड़ा है, तो हमारा Sn वाला जो फार्मूला होता है वो होता है a r पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1 होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए आप इसको इसमें पुट कर देंगे। Sn मतलब यहाँ पे S3 का मान पूछा है, तो देखिए S3 बराबर a का मान क्या है, a का मान पता करना है, क्या करना है, पता करना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r का मान कितना है, 2, यानी 2 का पावर, और n का मान कितना है, 3 माइनस 1 बटे, और फिर r यानी 2 माइनस 1। S3 का मान कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। 21 बराबर a, 2 का पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 अपान 2 से 1 घटाएंगे 1 आएगा। आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 21 बराबर यहाँ 1 बटे 1 में है, बटे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, इसको हटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। a इंटू यहाँ 8 से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब a का मान ज्ञात करना है, यानी a बराबर 21 बटे, गुणे में 7 है, यहाँ आएगा बटे में हो जाएगा, 7 त्रिक 21, यानी a का मान कितना आ गया, 3 आ गया। a का मान क्या आ गया, 3 आ गया। इस क्वेश्चन में हमको पहला पद पूछ रहा था और हमने पहला पद ज्ञात कर लिया, कितना आ गया है, 3 आ गया है। आगे देखिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है कि 5, 15, 45 में कितने पद होंगे जिनका अंतिम पद क्या होगा, 12, 15 होगा। इसका अंतिम पद क्या होगा, 12, 15 होगा, यानी t पद, इसका मान कितना दिया हुआ है, 12, 15। मान लिया इस श्रेणी में n पद होंगे, कितना होंगे, n पद होंगे, और nवा जो अंतिम पद है वो अंतिम पद कितना है, 12, 15 है। कितना है, 12, 15 है। तो अंतिम पद दिया है, ना कि अंतिम पदों तक का योग दिया है। तो अंतिम पद वाला फार्मूला यानी Tn वाला फार्मूला हम लगाएंगे। इसमें हमें a पता है, a कितना है, 5 है, r कितना है, a2 अपान a1, यानी 15 बटे 5, यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसमें अंतिम पद 12, 15 दिया हुआ है, तो Tn बराबर ar पावर n माइनस 1 होता है, ar पावर n माइनस 1 होता है। अब देखिए Tn का मान कितना दिया हुआ है, 12, 15 दिया हुआ है, बराबर a का मान 5, r का मान 3, यहाँ गुणा है, कुछ नहीं है, क्या है, गुणा का निशान है, और n का मान पता करना है, n का मान क्या करना है, पता करना है। कितने पद होंगे, यानी n क्या है, पता करना है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको 5 से गुणा, 5 से इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, क्योंकि ये गुणे में 5 इधर बटे में जाएगा, डायरेक्ट काटते हैं हम लोग, थोड़ा फास्ट करते हैं। तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 के 15 हो जाएगा, 3 के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए घातांक आप लोगों ने अच्छे से शायद पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो ये आपको आंसर सामने से दिख रहा होगा। अब देखिए हमेशा क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका आधार सेम करना होगा। कोशिश में है कि आधार क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो 343 का हम फैक्टर करेंगे, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। 343 का आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। हम इसको सामने से कर सकते हैं। देखिए तो 3 से काटेंगे, 3 8 24 81, 3 27 81, 3 9 27, 3 3 के 9 और 3 1 3। ये चीजें आपको धीरे धीरे खुद ही पता हो जाएगी। 243 है, ये 3 का पावर 1 2 3 4 5 है। 3 का पावर क्या है, 5 है। 3 3 के 9, 3 27, 3 81, 243। 3 का पावर 5 है, तो ये 3 का पावर n माइनस 1 है। घातांक के नियम में आपने पढ़ा होगा कि आधार क्या हो, सेम हो, बीच में बराबर का निशान हो। तो आधार अगर बराबर है तो घातांक भी क्या होंगे, बराबर होते हैं। यानी यहाँ क्या होता है, n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको इधर भी लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, 1 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो 5 + 1 हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए
यानी इस श्रेणी में कितने पद होंगे? टोटल 6 पद होंगे और इस श्रेणी का तब अंतिम पद क्या होगा? 12-15 होगा। क्या होगा? 12-15 होगा। ये सब चीजें आप बहुत फास्ट कर पाएंगे जब आपको इस सब चीजों की अच्छी समझ हो, तब आप इस क्वेश्चन को बहुत तेजी से कर पाएंगे। आगे देखते हैं, धीरे धीरे हो जाएंगी सारी चीजें, धीरे धीरे बिल्ड हो जाएंगी। बार बार क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद क्या है? 27 है और सार अनुपात क्या है? 3 है, तो पहला पद ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखिए कि मैथ का क्वेश्चन अगर सबको सॉल्व करना है, उसमें स्पीड फास्ट करनी है, तो दो चीजों पे कमांड होनी चाहिए। एक है कि हमें अपना कैलकुलेशन बहुत मजबूत और बहुत फास्ट होना चाहिए, और दूसरी चीज है कि हमें हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। धैर्य मतलब कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने से ही हमें अधिकतम आंसर मिल जाता है, इसलिए आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए, यदि गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 27 है, तीसरा पद क्या है? 27 है, और आर क्या है? सार अनुपात 3 है, तो पहला पद हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, तीसरा पद टीएनवा पद कितना दिया है? 27 दिया है, यानी T3 कितना दिया है? 27 दिया हुआ है, और हमें आर क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? पहला पद यानी ए का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखिए, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। T3 मतलब यहाँ हो जाएगा 27, यानी 27 बराबर ए का मान है, ए का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ए आर यानी 3 का पावर। अब देखिए, तीसरा पद ए आर पावर n माइनस 1 होता है, तो n का मान 3 है। n का मान क्या है? n का मान क्या है? 3 है। यह होता है, देखिए हम फार्मूला लिख देते हैं, Tn बराबर ए आर पावर n माइनस 1 होता है, ए पावर n माइनस 1 होता है। अब देखिए, Tn का मान कितना है? 27 है, बराबर ए का मान कितना है? क्वेश्चन मार्क है। आर का मान कितना है? 3 है, और n का मान कितना है? सब 3 है। सॉरी, n का मान क्या है? n का मान हमें 3 दिया हुआ है। देखिए, तीसरा पद है ना, n का मान क्या है? 3 है, तो यहाँ 3 से 1 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 3 से 1 माइनस करेंगे, तो 27 बराबर ए, 3 का पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 का पावर 2 यानी 3 3 9 हो जाएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा? 9 इधर गुणे में, इधर बटे में हो जाएगा, तो 9 3 27 आ जाएगा। यहाँ ए का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ए का मान कितना आ गया है? 3 आ गया है। इस प्रकार इसको हम तेजी से कर पाएंगे जब हमें सूत्र याद होगा। इसको आप ऐसे बिना उसके मतलब बिना सूत्र लगाए भी कर सकते हैं। देखिए, इसको सब बिना किए हुए आप ऐसे, तीसरा पद दिया हुआ 27, यानी ए ज्ञात करना है। आर का मान दिया हुआ है, तो ए आर का मान कितना हुआ? 3, और इसका पावर तीसरा पद है, तो n माइनस 1 ए आर पावर 2, यानी ए आर पावर 2 बराबर कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है। ए का मान ज्ञात करना है, आर का मान कितना है? 3 है, यानी 3 का पावर 2 बराबर 27, 3 का पावर 2 होता है 9, 3 27, यानी ए बराबर कितना होता है? 3। इस सवाल को आप इतने से भी लगा सकते हैं। वैसे आप बहुत फास्ट हो जाएंगे तो आपको ये भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए हम देखते हैं और क्वेश्चन जो कि गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित है। ये क्वेश्चन जो कि एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, पीवाईक्यू पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, तो ये है एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल। और देखिए, इसमें हमें x का मान क्या है? ये गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है, इसमें हमें x का मान क्या है? ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे x का मान, तो इसमें आ जाएगा कि इसमें x का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 3 बटे x, सॉरी यहाँ हो जाएगा x a2 अपान a1, a2 अपान a1, इसमें सूत्र लगाएंगे। देखिए लिख देता हूं मैं, a2 अपान a1 बराबर होगा a3 अपान a2 के। हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में जो पद होता है उसके पिछले वाले पद से उसको भाग दिया जाता है, तो हमारा सारांतर निकल के आता है, सार अनुपात निकल के आता है। तो सार अनुपात इसमें a2 अपान a1 और फिर a3 अपान a2 हो जाएगा। अब देखिए, a2 का मान इसमें क्या है? x है, बटे a1 का मान क्या है? 3 है, यहाँ a3 का मान कितना है? 48 है, a2 का मान क्या है? x है। अब इसको हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 48 इंटू 3 हो जाएगा। अब देखिए, x स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 3 इंटू 3, 48 को हमने तोड़ दिया है, मतलब फैक्टर कर दिया इसका, 16 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, हल करेंगे इसको, तो यहां से x बराबर अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा 16 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है
बराबर के उस पार जाएगा तो वो अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर 16 से 16 का अंडर रूट हटाएंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ 3 3 है तो यहाँ अंडर रूट से 1 बन गया बाहर आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आएगा 16 दिया सॉरी 4 पे 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। x का मान हमारा क्या हो गया 12 हो गया। अब देखिए यहाँ 12 हो जाएगा, क्या हो गया 12, तो ये सारा अनुपात जो निकल के आएगा 1 3 4 के 12 यानी 4 आ जाएगा, a2/a1 यानी 4, और यहाँ 12 चौक 48 यहाँ क्या आएगा 4 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या है सही है। आप इस प्रकार से इसको हल करेंगे और देखिए और बहुत आसानी हो जाएगी धीरे धीरे हम जब इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए ये सवाल देखिए, पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है गुणोत्तर श्रेणी के पहले 6 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है 6 पदों का योग ज्ञात करना है। आप लोग भी इसको प्रयास कीजिए लगाने का, बाकी हम इसको सॉल्व करवाते हैं। अब देखिए इसमें पहले चेक करेंगे कि r का मान क्या है, तो r का मान 1/2, इसका पूरा बटा लगाएंगे 1/4, यानी r का मान जो हमारा आएगा r बराबर 1/2, ये पूरा बटे है तो उसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 4/1। इसको हल करेंगे 1 से 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारा, r बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारा। और इसमें हमें पता है कि a बराबर कितना है 1/4 है, 1 क्या है 4 है, तो इसमें a यानी r दूसरे 1 से क्या है बड़ा आया है, तो इसमें sn बराबर होता है, यहाँ फॉर्मूला भी दे रहे हैं, sn बराबर होता है a r पावर n-1 अपान यहाँ हो जाएगा r-1। अब देखिए इसमें हम मान पुट करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, और यहाँ n का मान कितना पता है हमें 6 पदों का योग, n का मान कितना है 6 है, n का मान कितना है 6 है। अब इसको रखते हैं तो यह 6 बराबर a का मान कितना है, a का मान है 1/4, यहाँ r का मान, तो r का मान निकल के आया है 2, n का मान 6 माइनस 1 बटे, यहाँ r का मान कितना है, r का मान है 2 माइनस 1। देखिए तो S6 बराबर 1/4, 2 का मान 6 यानी 2 को 6 बार 1 सॉरी ऐसे करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। ये हम जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमको वैसे ही याद रहेगा। अभी मैं आप लोग के नॉलेज के लिए बेसिक से समझा रहा हूँ, तो हमारा कर्तव्य है कि हम इसको अच्छे से समझाएं। आगे देखिए 2 का पावर 6 यानी 64 माइनस 1, और यहाँ बटे 2 से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, बटे 1 का कोई विशेष अर्थ होता नहीं है, इसको हर संख्याओं के नीचे बटे 1 होता है तो इसको लिखते नहीं है। आगे देखिए S6 बराबर हमारा आ जाएगा 64 से घटाएंगे 63, यानी कितना हो जाएगा 63 इंटू 1/4, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा S6 बराबर 63/4, 63/4। इसको भाग करेंगे 4 4 1 कम 4 2 6, यानी हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 3 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे 0 बढ़ जाएगा, 4 सते 28, 2 हो जाएगा 4 पंचे 20। S6 का मान हमारा कितना आ जाएगा 15.75 आ जाएगा। बहुत सारे स्टेप हम लोग इसमें अभी बेसिक समझ के लिए बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, जब हम लोग इसमें थोड़ा आप लोग बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें बहुत सारे स्टेप आपको काट देने होंगे, मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर आप इस सवाल को कर सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं, ये सवाल हमारा जो है एसएससी सीबीओ में पूछा गया था। अगला सवाल हमारा बैंक क्लर्क में पूछा गया है, इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं बैंक क्लर्क में, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का r क्या है 1/3 है और पहला पद 27 है, तो अनंत तक का योग ज्ञात करना है। अनंत तक का योग क्या करना है ज्ञात करना है। हमें पता है कि r हमारा 1 से क्या है कम है, 1 से कम है, तो जो हमारा फार्मूला होगा, और हमें a दिया हुआ है पहला पद, यानी हमें दिया क्या है a बराबर 27 और हमें r दिया हुआ है 1/3, और हमें ज्ञात क्या करना है यस इनफाइनाइट, इसका मान में क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए s इनफाइनाइट, इसका जो सूत्र होता है वो होता है a/1 माइनस r होता है, a/1 माइनस r होता है, यस इनफाइनाइट का जो ये सूत्र होता है। आप लोग सूत्र पे कमांड कर लेंगे तो आपको और कंडीशन याद रखेंगे, सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। आगे देखिए s इनफाइनाइट का हमें मान ज्ञात करना है, बराबर a का मान कितना है 27 है बटे 1 माइनस r का मान कितना है 1/3 है। इसको हल करते हैं, यस इनफाइनाइट इज इक्वल टू
27 यानी 27 बटे बटे 1 कर लेंगे, इसको हम ऐसे, इसको ऐसे, फिर ऐसे कैसे गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 3, पहले इधर से करते हैं, 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1 बटे 3 एकम 3। आगे देखिए यस इनफाइनाइट बराबर 27 बटे, यहाँ हो जाएगा 3 से घटाएंगे 2 बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए यस इनफाइनाइट बराबर ये हो जाएगा 27 इंटू 3 बटे 2 हो जाएगा। आगे देखिए हम इसको करते हैं, ये हो जाएगा 27 यस इनफाइनाइट बराबर, ये 27 दिया 81 बटे 2, इसको हम यस इनफाइनाइट इज इक्वल टू, इसको काटेंगे 2 चौक 8 और यहाँ हो जाएगा 0, 2 0 में 0, 2 पंचे 10, 40.5। इसको हम यहाँ से और थोड़ा अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं, मतलब थोड़ा फास्ट करने के लिए देखिए 3 बटे 2 यानी 1.5 कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी 27 1.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यानी 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाता है। देखिए हम आपको सिखा रहे हैं, आगे से आप तेजी से करेंगे। अब 27 को पहले 1 से गुणा करिए, फिर 0.5 से करेंगे। ये प्रोसेस आपको बहुत आसान लगेगा जब आप इसमें बहुत वर्क कर लेंगे, टाइम लगेगा, बस आसानी से हो जाएगा। पहले आप देखिए 1.5 से करना है तो 27 एकम देखिए 27 हो जाएगा और प्लस 0.5 यानी 27 का आधा क्या कर दीजिए, 27 का आधा होता है 13.5। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40.5। ये प्रोसेस अभी आपको समझा रहा हूं तो आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा कि थोड़ा बड़ा है, बट जब आप इसको कमांड कर लेंगे तो इन सारे प्रोसेसों से आपको भाग देने से इससे क्या होगा, बच जाएंगे आप, बहुत तेजी से इस चीज को क्या करेंगे, हल कर पाएंगे। पहले आप कमांड बनाइए अपने कैलकुलेशन पे कमांड बनाने के लिए आपको टेबल बहुत अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, स्क्वायर अच्छे से आना चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए और क्यूब आना चाहिए, क्यूब रूट आना चाहिए। और इस जब ये सब बहुत अच्छे से आ जाएगा, और भी चीजें हैं कैलकुलेशन में, हम आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे धीरे धीरे। अभी हम लोग बेसिक पे काम करते हैं।